8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन में डाउटनट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अगर कोई डाउट हो तो 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम्स, जो कि ट्रायंगल के चैप्टर से मैं लेने वाला हूं। सारी थ्योरम ए टू जेड जितनी भी है सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विदाउट प्रूफ करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रूफ हमारे लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके कंक्लूजन जितने भी हो सकते हैं मैं निकालने की कोशिश करूँगा, जो कि सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन पेपर दिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हैं, उनमें अप्लाई कर रहे होंगे ताकि हमें पता चल सके किस तरीके की थ्योरम्स है और किस लेवल का हमसे क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है। तो वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और 5 से 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 40 मार्क्स का पेपर है, 5 से 6 मार्क्स अगर आप ऐसे ही कम कर दो, या फिर आप ट्रायंगल बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हो, तो आप लोगों को 34 में से स्कोर करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का आपके लिए नेगेटिव पॉइंट ये साबित हो सकता है। तो ट्रायंगल हम लोग शुरू करेंगे। और आप अगर इस वीडियो पे आए हो तो यानी कि इससे पहले आपने ऑफकोर्स बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे जहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। बस इस वीडियो में मैं एक तरीके का रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। और विद ड्यू रिस्पेक्ट बाकी सारे यूट्यूब चैनल जैसे डियर सर है, एडू मंत्रा है, बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड किया जाता है। बाकी सारे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उन सब में आप लोगों ने देख चुके होंगे ऑलरेडी। ट्रायंगल्स की हर एक क्वेश्चन आपने निपटा चुके होंगे, बट आपको प्रॉब्लम आ रही होगी क्वेश्चन कैसे करने हैं, एमसीक्यूज वालों की। और स्पेशली ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब सभी चैप्टर के आपको क्लब करके दिए जाते हैं। तो कब ट्रायंगल का पूछ ले, कब ट्रिग्नोमेट्री का पूछ ले, तो इस हिसाब से थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ जाती है और वहाँ पे दिमाग उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा अच्छा कंटेंट दे सकूँ, जहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से थ्योरम्स समझ लें। लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें हम लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, और साथ के साथ क्वेश्चंस भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आपने सीबीएसई के सॉल्व नहीं करे तो इसी वीडियो से आप लोग कर लोगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी के। सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले जो पहली एक्सरसाइज है हमारे पास, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है या फिर मैं कहूँ जो चीज़ें हमें सीखनी है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। सिर्फ हमें क्या सीखना है, सिमिलर वर्सेस कॉन्ग्रेंट, यानी कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रेंट क्या होता है, इन सभी बातों को हम लोग सीख रहे होंगे। स्पेशली मैं ट्रायंगल का केस लेके बताऊंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिमिलर कब होते हैं कोई दो ट्रायंगल, कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग मैंने लिखा नहीं है, बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, कॉन्ग्रेंट के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। अब ये सारी बातें मैंने रफली आपको बता दी, बट आपको ये नोट डाउन करनी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एंगल्स आर इक्वल, मैंने यहाँ पे दो फिगर बनाए हुए हैं, ये दो ट्रायंगल हैं, ये सिमिलर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके जितने भी एंगल्स हैं 60 60 60 है। करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो दूसरा एंगल यहाँ होना चाहिए, अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो दूसरा एंगल यहाँ होना चाहिए। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60 मैं लेके चला हूँ, यानी कि दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ये पहला पॉइंट इसने फुलफिल करा। दूसरा और बेहद इंपॉर्टेंट, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब प्रोपोर्शनल और इक्वल दोनों बातों में फर्क होता है। प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर मैं रेशियो निकालूं तीनों का, तो वो बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब, मैंने 2 लिया, इधर 4 है, साइड्स की लेंथ की बात कर रहा हूं, तो मैंने करा 2/4, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने ले ली। दूसरा मैंने लिया 4/8, ये वाला लिया तो ये वाला भी लिया। आखिरी वाला 3 और 6 ले लिया तो 3/6। अब क्या होगा, कैंसिल आउट, 1/2 1/2 1/2, तो सब कुछ क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा करस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों ट्रायंगल की क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इनके जो रेशियोज है वो बराबर आ रहे हैं। तो 1/2 1/2 1/2, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा, कॉन्ग्रेंट वाले एंगल्स बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और साइड्स भी बराबर होनी चाहिए, इक्वल मार्क किया हुआ है। मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिए, ए बी सी पी क्यू आर, मान लेता हूँ ये 60 60 60, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, एंगल्स इक्वल हैं। दूसरी, इनकी साइड्स भी क्या है, बराबर है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। कहने का मतलब, अगर ये 4 है तो करस्पॉन्डिंग साइड ये भी 4 होगी, अगर ये 2 है तो करस्पॉन्डिंग साइड ये भी 2 होगा, अगर ये 3 है
चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये 3 है तो करस्पॉन्डिंग साइड ये भी क्या होगी, 3 ही होगी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों बराबर हैं, इस वजह से ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पर से एक बेहद इंपॉर्टेंट नोट आप लोग लिख लेना, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि क्या सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये रहे कॉन्ग्रुएंट फिगर, सारे कहने का मतलब कोई ट्रायंगल बन सकता है, कोई रोम्बस बन सकता है, कोई स्क्वायर बन सकता है, कोई रेक्टेंगल बन सकता है, तो वो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या सिमिलर होंगे, आप इसी में अप्लाई कर लो। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये चीज़ जो मैंने अभी बताई ABC और PQR, में यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इस तरीके से लिख रहे होते हैं हम कॉन्ग्रुएंट में। एंगल्स बराबर थे, साइड्स भी बराबर थी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ क्या ये दोनों ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट थे क्या ये सिमिलर भी होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। क्यों होंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, एंगल्स तो इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर हैं, ठीक है। दूसरा, क्या ये प्रोपोर्शनल हैं। अब आप कहोगे कि प्रोपोर्शनल और इक्वल दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, क्या ये प्रोपोर्शनल हैं, मैं 4/4 लूँगा, ठीक है, ले लेते हैं 4/4। दूसरा ले लेते हैं 3/3, ठीक है, ये भी ले लिया। तो आखिरी ले लेते हैं 2/2, ये भी मैंने ले लिया। सब बराबर थे इनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट था, बट साथ के साथ देखो ये प्रोपोर्शनल भी आ रहे हैं, सबका रेशियो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑल्सो सिमिलर। ये बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और बाकी सारे ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अगला देखते हैं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये CBSE ने सैम्पल पेपर में पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अगेन यहाँ से एक बेहद इंपॉर्टेंट नोट हम लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने नजर आ रहा होगा, कहता है ट्रायंगल ABC इज सच दैट AB इज इक्वल्स टू 3, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, AB को मैं 3 ले लेता हूँ। दूसरा कहता है BC इज इक्वल्स टू 2 हो गया, और तीसरा कहता है CA इज इक्वल्स टू 2.5 हो गया, ठीक है। इसके बाद कहता है इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ओके, यहाँ पे DEF लेके करा हुआ, मैंने PQR ले लिया, तो इसको D और इसको E और इसको F हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। वो कहता है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अब जैसे ही इसने ऐसा कहा, यानी कि इसमें जितने भी एंगल्स हैं वो इसके बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग, और साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद कहता है एंड EF इज इक्वल्स टू 4, EF की वैल्यू ये जो है ये है हमारे पास 4 है। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये जो ट्रायंगल DEF नजर आ रहा है इसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 4 प्लस दिस। अब ये दोनों साइड्स कितनी है वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट इतनी बात तो मुझे कंफर्म है कि ये और ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ध्यान से समझना है इस बात को, अगर ये दोनों सिमिलर है, ये मुझे नहीं पता, मैं इसको x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर ये सिमिलर हैं तो क्या 3/x, जैसा कि अभी अभी मैंने करा, 3/x इज इक्वल्स टू 2/4 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस वाले को मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ, और आखिरी वाला 2.5/y, ये भी मेरे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ बराबर रेशियो लाकर दे रहा होगा, ठीक है। क्या दे रहा है नहीं पता अभी, बट इन दोनों को अगर मैं लूँ, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास 1/2, ठीक है। इन दोनों को मैं ले लेता हूँ 3/x इज इक्वल्स टू 1/2, तो x इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना मिल गया, 6 मिल गया। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करो ना, y निकालो, हमें पेरीमीटर ही तो चाहिए, इनका सबका सम कर देंगे। y कैसे निकलेगा, जैसे मैंने इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को ले लो, 1/2 इज इक्वल्स टू 2.5y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इज इक्वल्स टू 2.5, 2 जाएगा, यहाँ चले जाएगा 2, ये हो गया मेरे पास 5.0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गया। 6 + 5 11 + 4 कितना हो गया हमारे पास, 15 हो गया। हमसे उसने मांगा था ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर, तो हमने सिंपल लॉजिक लगाया, सिमिलैरिटी वाली कंडीशन का यूज़ करा, जहाँ से साइड्स प्रोपोर्शनल रहेगी हमें कंफर्म पता है, और हमने इसका पेरीमीटर निकाल दिया जो कि है 15 मीटर। शायद सब कुछ मीटर में दिया, नहीं सेंटीमीटर में गिवन है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। अब अगर आपको सिमिलैरिटी के बारे में ये क्राइटेरिया नहीं पता होता प्रोपोर्शनल वाला, तो ये चीज़ आप नहीं कर पाते। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें ये बातें इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना अगर आपने इससे पहले ये अटेम्प्ट नहीं करा है तो। इतना नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको अगली एक्सरसाइज के कंक्लूजन बताता हूँ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, जो दूसरी एक्सरसाइज है, और उसमें यूज़ होने वाली जो थ्योरम है, 2 थ्योरम है यहाँ पे, 6.1 और 6.2, और कुल मिला के 3 कंक्लूजन मैं यहाँ पे बताऊंगा इन थ्योरम का यूज़ करके, जो कि हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो होंगे। फिर मैं एक क्वेश्चन लूँगा जहाँ पे वो सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, मतलब थ्योरम क्या है, थ्योरम को हम बोलते हैं BPT या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 6.1 है, सबसे पहली थ्योरम है, सबसे आसान है। बस इतनी बात कहता है कि ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा,
ट्रायंगल ए बी सी है, अगर यहाँ पे डी ई करके मैंने कोई दो साइड्स खींची हैं एक लाइन, तो ये पैरेलल है अगर बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो जो साइड्स हैं वो मेरी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। या फिर मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, डी ई पैरेलल टू बी सी अगर ऐसा है, देन ए डी अपॉन डी बी दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे साइड्स। तो ये सबसे पहला रिलेशन है, जो कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। ये बेहद आसान है, जो कि करते ही हैं ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे मिस कर देते हैं, वो ये है इसका जस्ट उल्टा, जिसको कि हम लोग कन्वर्स कहते हैं। वो 6.2 जो थ्योरम है वहाँ पे बताता है कि अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि अगर मुझे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी दिया गया है, यानी कि ये साइड्स मुझे प्रोपोर्शनल नज़र आ रही हैं, तो मैं कह दूंगा ये जो डी ई खींचा गया है ये पैरेलल रहेगा किसके, बी सी के। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन हमें देखने को मिलता है। ये दोनों थ्योरम का कंक्लूजन हो गया। दूसरा और इम्पॉर्टेंट कंडीशन कहूँ या फिर कंक्लूजन कहूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ होगा और एक दो क्वेश्चन अभी आएंगे इस वीडियो में जहाँ पे इस कंडीशन का यूज़ करा जाएगा। इनफैक्ट इसका मैं यहाँ पे भी यूज़ करके दिखाऊंगा अभी थोड़ा बहुत। बट ये कहता है कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, मतलब सेम यही कंडीशन है, यही डायग्राम है, तो एक और कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन सिर्फ ये नहीं होता, एक और होता है कि ए डी अपॉन ए बी, देखो अभी तक का हम हाफ हाफ ले रहे थे, ए डी अपॉन डी बी लिया था, अब हम कंप्लीट लेंगे ए डी अपॉन ए बी यानी आधा और फिर पूरा इज इक्वल्स टू ए ई आधा और फिर पूरा ए सी के बराबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमें एग्जाम्पल से मिल रहा होता है और इसका जो प्रूफ है वो उसमें गिवन है, उस एग्जाम्पल में गिवन है। बट हमें अगेन प्रूफ से अभी फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है, हम लोग बस ध्यान में रखेंगे कंडीशंस और नोट डाल के इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए ये 3 कंडीशन का पता होना आपको बेहद ज़रूरी है। इसके बिना आप लोग इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सीबीएसई ने पूछा गया था, इशू किया हुआ था जो सैम्पल पेपर, उसी का है। अब देखना लेवल, देखना क्वेश्चन का और क्या कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है या फिर क्या थ्योरम है, और उसके बिहाफ पे जो लेवल है क्वेश्चन का उसे हम लोग थोड़ा जज करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ़ डी ई पैरेलल टू बी सी, एक ट्रायंगल हमें बना के दे देता है और कहता है कि ये जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के। अब जैसा ही ऐसा गिवन है, यानी कि ये तीनों कंडीशन आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था, ताकि हम लोग मौका मिलने पर उसका यूज़ कर सके। तो डी ई पैरेलल है बी सी के, फिर यहाँ पे कहता है जो ए डी है मैंने लिख दिया 3 है, डी बी की वैल्यू मेरे पास 4 है, ठीक हो गया। इसके बाद कहता है जो डी ई है मेरे पास, यानी कि ये वैल्यू फाइंड आउट करके दो। अच्छा, यहाँ पे जो बी सी है वो भी इसने दे दिया है 14 के बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास जो रिलेशन रहता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, इस बात का यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ तो होने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों? उसका भी रीज़न है, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये वाली चीज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन जो बनते हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में बनते हैं, यानी कि पर्टिकुलर उसी एक्सरसाइज से हमसे पूछा जाए ज़रूरी नहीं है, वही कॉन्सेप्ट पूछा जाए ज़रूरी नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछ लिया जा सकता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया पढ़ाए जाते हैं कि कब किन्हीं दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोल रहे होंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज में तो हमने देख लिया कि सिमिलर कैसे देखते हैं, 2 कंडीशंस मैंने बताई थी, साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। बट उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा, कुछ थ्योरम्स दी गई जिसमें ट्रिपल ए, डबल ए, यानी कि एंगल की बात करता है, साइड एंगल साइड या फिर साइड, इन सारी कंडीशंस को देखना होता है, जो कि मैं ऑफकोर्स बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट अगर मुझे देखना है कि क्या 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, तो उन्हीं 4 क्राइटेरिया में से मैं चेक करूंगा। यहाँ पे देखो मेरे पास डी ई पैरेलल है बी सी के, मुझे ट्रायंगल लेना है एक छोटा वाला ए डी ई और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लूँगा ए बी सी। अब ऐसा सब कुछ क्यों करा जा रहा है, क्योंकि मुझे ए डी ई की वैल्यू निकालनी है और डी ई मेरे पास जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए डी ई उसमें नज़र आ रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल लेने वाला हूँ, एक तो छोटा वाला ए डी ई लूँगा और जो दूसरा वाला ट्रायंगल लूँगा ए बी सी की बात करूँगा। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों को सिमिलर दिखा दिया जाए। ऐसा क्यों करा, देखो अगर मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए सिमिलर है, अभी मैंने बताया नहीं है क्यों है, तो अगर ये सिमिलर है तो देखो क्या मेरे पास ऐसा कुछ रिलेशन नहीं मिलेगा। ए डी अपॉन ए बी, बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, मैंने एक छोटा वाला एक बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, तो छोटे वाले की साइड बड़े वाली साइड के प्रोपोर्शनल होगी। तो ए डी अपॉन ए बी, इसको लिख लेता हूँ, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू
ए ई अपॉन ए सी छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, और आखिरी वाला छोटे वाले का बेस यानी कि डी ई अपॉन बड़े वाले का बेस यानी कि कितना 14। अगर मैं ऐसा करता हूँ बी सी लिख लेते हैं, 14 अभी थोड़ी देर में लिखेंगे। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए डी की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है 3 रख लेता हूँ। ए बी की वैल्यू भी मुझे पता है, देखो 4 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो 3/7 इज इक्वल टू, इन तीनों में से इन दो को मैं ले रहा हूँ, इसको और इसको। डी ई मुझे फाइंड आउट करना है और बी सी की वैल्यू मुझे पता है 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, डी ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर निकल रहा है, कब निकल रहा है? जब इन दोनों ट्रायंगल को, एक छोटा वाला और बड़े वाले को मैं सिमिलर दिखा दूं और उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही है, जहाँ से एक रिलेशन मिलता है जो कि मुझे ये बताता है कि डी ई की वैल्यू 6 आने वाली है। तो यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे एक छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया है जो कि इसको फुलफिल कर रहा है, यानी कि डबल ए कर रहा है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक डबल ए होता है यानी कि आप दो ट्रायंगल में दोनों एंगल बराबर हैं या नहीं है ये ढूंढ रहे होंगे। अगर ऐसा मिलता है तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब जैसे कि ये डी ई बी सी के पैरेलल था, डी ई बी सी के अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो मेरे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स नज़र आ रहे हैं, एक्सटीरियर कहते हैं, तो ये दोनों भी मेरे पास बराबर होंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो छोटे वाले ट्रायंगल में डी बड़े वाले ट्रायंगल के बी के बराबर आ गया, छोटे वाले ट्रायंगल का ई बड़े वाले ट्रायंगल के सी के बराबर आ गया। तो दोनों एंगल मेरे पास करस्पॉन्डिंग दो ट्रायंगल के बराबर मिल रहे हैं, जिस वजह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और अगर ये सिमिलर है तो ये सारी कंडीशन जो मैं सोच रहा था, बना रहा था, वो सब कुछ बन जाएगी। तो ये हो गया मेरे पास डबल ए क्राइटेरिया से मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँगा सिमिलर। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हम लोग रफ वर्क कर रहे होंगे इस सभी को निकालने के लिए। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आपको थ्योरम्स वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा था तो इसे नोट डाउन कर लेना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराता हूँ, जहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा डिटेल में इनको डिस्कस करना शुरू करता हूँ विद एग्जांपल। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं और इस एक्सरसाइज में हमें क्राइटेरिया समझने हैं। कुल मिला के 4 क्राइटेरिया रहते हैं। अगर कोई 2 ट्रायंगल आपके सामने नज़र आ रहे हैं तो आप इन चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया उसमें अप्लाई करो, देखो, चेक करो। अगर कोई भी एक मिलता है तो यानी दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर बन जाएंगे। कैसे देखने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास सबसे पहला रहता है एंगल 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 क्राइटेरिया, यानी कि अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल में हमें 3 एंगल बराबर नज़र आते हैं, करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, ये शर्त है। जैसे कि अगर ये मेरे पास 45 डिग्री है तो ये भी मेरे पास 45 डिग्री होना चाहिए, ये 60 है तो ये भी मेरे पास 60 होना चाहिए, ये अगर 90 है तो ये भी मेरे पास 90 होना चाहिए। मैं रैंडम ले रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि सम तो कुछ ज़्यादा आ गया या कम आ गया 180 डिग्री से, तो मैंने रैंडमली लिए हैं। बस समझने की कोशिश करो कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो हमारे पास बराबर होने चाहिए। तो ऐसा हमें उन 2 ट्रायंगल में 3 बार सेम एंगल ऐसे दिख जाते हैं जो कि करस्पॉन्डिंग में बराबर आ रहे हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर बन जाएंगे। और एक बेहद इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे समझना। अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, हमने ये चेक करा कि ये दोनों सिमिलर हैं, किससे, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। ध्यान से सर रखना, मैंने नेमिंग जो रखी है ना, ये नेमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा जो अगेन सीबीएसई ने पूछा हुआ था, तो यहाँ पे उस नेमिंग का जो मैं बताने वाला हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है वो नेमिंग का चक्कर, देखो। अगर ए बी सी और पी क्यू आर आप सिमिलर रख रहे हो और ट्रिपल ए क्राइटेरिया से इन्हें सिमिलर कह रहे हो, तो अगर आप सिमिलर कह रहे हो तो यानी कि इनकी जो साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल होगी, ऑफकोर्स होंगी, क्योंकि सिमिलर में एंगल अगर बराबर है तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। वो ये थ्योरम कहता है, इसी वजह से ये थ्योरम है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड करी गई है, हमें इनका बस यूज़ करना है। और हमने 3 चीज़ें देखी और ये सिमिलर हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो नेमिंग वाली बातें हैं और जो प्रोपोर्शनल वाली बातें हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड है। मैंने नेमिंग कैसे रखी है, ए बी सी पी क्यू आर, तो एक लय में मैं चला हूँ, यानी कि यहाँ से चला हूँ, यहाँ चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, ठीक है। अब मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी रखता हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसको कुछ ऐसे रखूँ, जैसे शुरू का मैंने ए बी रखा, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैं क्यू आर रख दूँ, ऐसा नहीं करेंगे। ए बी अपॉन क्यू आर मैं नहीं लूँगा। अगर मैं ए बी अपॉन क्यू आर कह देता हूँ तो ये वाली साइड है, ये इसके करस्पॉन्डिंग तो ये था ना कि ये, तो ए बी अपॉन क्यू आर बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, वो करस्पॉन्डिंग रहेगा ही नहीं। और हमने क्या सीखा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो नेमिंग जो कर रखी है उसमें जिस हिसाब से नेमिंग कर रखी है उसी हिसाब से हमें रेशियो लेने होते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं एक और बार इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो देखो, ए बी अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं पी क्यू
लूँगा। अगर मेरे पास ट्रायंगल वगैरह फिगर डायग्राम कुछ भी नहीं पता है तो मुझे पता है इतनी बात कि मैं इसी तरीके से चलूँगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल्स टू, अगर मैं लेता हूँ अब बी सी तो मैं लूँगा क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, तो वो अपने आप एडजस्ट होते रहेगा फिगर के अकॉर्डिंग, हमें फिगर की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आखिरी ए सी अपॉन, और यहाँ पे भी आखिरी और लास्ट वाला ये हो गया पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर, ये सब कुछ खुद ब खुद अपने आप बैठ जाएगा अगर आपने अपने नेमिंग के हिसाब से इनके रेशियोज एडजस्ट करे हैं तो। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम कैसे होती है इस क्वेश्चन में हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रिपल ए क्लियर हो गया। अब यहाँ पर से इसी में एक नोट डाल के दिया जाता है एनसीईआरटी में, थ्योरम नहीं है पर्टिकुलर, इसी थ्योरम में नीचे से नोट डाल के दे दिया जाता है कि अगर आप किसी दो ट्रायंगल में एंगल ढूंढने जा रहे हो, मतलब 3 एंगल ढूंढने जा रहे हो, अगर आपको 2 एंगल भी नज़र आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये 90 है, ये हमें पता ही नहीं है ना, इस एंगल का पता ही नहीं है, बट हमें ये दिख गया कि 2 एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हैं और वो बराबर हैं, यानी कि डबल ए मुझे देखने को मिल रहा है एंगल, तब भी वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर वो सिमिलर होंगे तो यानी कि उनकी साइड्स अगेन प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये सब कुछ चलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो बातें हैं वो लगभग सेम ही है, सेम ही थ्योरम से हमारे रिजल्ट आते हैं। तो ट्रिपल ए और डबल ए, आखिरी वाला थर्ड वाला ट्रिपल एस। अगर मेरे पास कोई 3 साइड्स हैं जो कि आपस में प्रोपोर्शनल आ रही है या फिर बराबर आ रही है, मैं बराबर भी कह सकता हूँ, क्योंकि इक्वल अगर है तो ऑफकोर्स वो प्रोपोर्शनल भी हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि कोई साइड्स हैं जो कि प्रोपोर्शनल है, जैसे ये और ये ली जाएंगी, ये और ये ली जाएंगी, यानी कि ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम कह देंगे कि ट्रिपल एस से वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। और अगर वो सिमिलर हैं ट्रिपल एस से, यानी साइड्स उनकी प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब उसके एंगल्स भी सारे के सारे ऑफकोर्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो सिमिलर बन चुका है। तो ये थ्योरम हमें ऐसा कहती है। दूसरी थ्योरम कहती है साइड एंगल साइड वाली। अब देखना यहाँ पे भी अगेन बेहद इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आप चल रहे हो, जैसे कि ये साइड लिया तो करस्पॉन्डिंग यही साइड होना चाहिए। इसके बीच में अगर आप एंगल ये कहते हो कि ये 45 है और यहाँ पे ये कहते हो कि ये भी 45 है, तो ये बीच में होना चाहिए। और ये साइड और इस साइड के प्रोपोर्शनल है, तो ये बनेगा हमारे पास साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 45 आप यहाँ ले लो, आप वहाँ लोगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा। हमें साइड एंगल साइड मेंटेन करके चलना होता है, तो वही सेम करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी मेंटेन करना है। तो साइड एंगल साइड में 2 साइड होंगी और बीच में एक एंगल होगा, बीच में एक एंगल होगा, ध्यान से समझना। अब वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साइड एंगल साइड से हमारे पास ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे, और अगर सिमिलर होंगे तो बाकी बचे हुए जितने भी एंगल्स हैं और साइड्स हैं वो सब कुछ प्रोपोर्शनल और इक्वल हमारे होते रहेंगे। तो ये चारों बातें हैं, जब भी आपको कोई 2 ट्रायंगल नजर आए तो हम ये चारों बातें उनमें अप्लाई कर रहे होंगे, ये देखने के लिए कि वो सिमिलर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है, आपके सामने नजर आ रहा होगा, इन गिवन फिगर, हमारे पास फिगर गिवन है, एंगल ए सी बी, ये जो कंप्लीट एंगल नजर आ रहा है बड़े वाले ट्रायंगल का, ए सी बी बराबर है एंगल सी डी ए के, सी डी ए यानी कि ये वाला एंगल। उसके बाद हमसे कहता है ए सी हमारे पास 8 है, मैंने मेंशन कर दिया है, और ए डी मेरे पास 3 है, ये भी मेंशन हो चुका है। बी डी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये वाला जो बी डी है ये नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो, जब भी आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस आए, स्पेशली ट्रायंगल की मैं बात करूं जिसमें 2 ट्रायंगल मुझे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे हमें कुछ अननोन चीज़ें, अननोन साइड्स हमें निकालनी है, तो हमेशा हमें उन ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सिमिलर दिखाओगे, साइड्स प्रोपोर्शनल बनाओगे, तभी जाके आपको एक साइड जो हमें निकालनी है उसका आंसर मिल सकेगा। तो ये छोटे छोटे हैक है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो ताकि आप लोग डायरेक्शन लेस ना हो। आपको पता रहे कि जब भी आपको साइड्स निकालनी है तो आपको सबसे पहले उन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन पे हमें पहुंचना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल लूँगा कौन सा, ध्यान से समझना, ट्रायंगल कौन सा लेना है। देखो, एक तो बड़ा वाला हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसने एंगल ए सी बी, एक सी वाला एंगल और ये डी वाला एंगल बराबर दिए हैं, तो कुछ चीज़ें बराबर गिवन है, यानी कि उसी ट्रायंगल को, यानी उसी गिवन चीज़ को ध्यान में रख के हमें ट्रायंगल लेने हैं। तो एक ट्रायंगल ले लूँगा मैं ए सी बी, ठीक है। अब अगेन नेमिंग का सब कुछ खेल है यहाँ पे। अगर मैं ए सी बी ले रहा हूँ, यानी कि सी जो एंगल गिवन था वो बीच में रखा है मैंने, तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी मैं लूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड ट्रायंगल ए डी सी। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ पे ए सी डी ले लूँ या फिर मैं यहाँ पे सी ए डी ले लूँ। अगर मैं पहले ट्रायंगल में सी को बीच में रखा हूँ जो कि गिवन एंगल था और वो बराबर था डी के, तो डी को भी मुझे अगले वाले ट्रायंगल में बीच में ही रखना है ताकि सारी चीज़ें एडजस्ट हो सके, सारी चीज़ें मुझे प्रोपोर्शनल मिल सके, सारी साइड्स मुझे बराबर तरीके से प्रोपोर्शनल मिल सके। अगर प्रोपोर्शनल सही से मिलेगा तो ही आंसर हमारा निकलेगा। तो इसी वजह से कह रहा था ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है।
अब ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हैं, कैसे हैं? डबल ए क्राइटेरिया से। मुझे कैसे पता चला? सबसे पहली बात, एंगल सी और एंगल डी बराबर है, गिवन है, कुछ ढूंढना ही नहीं था मैंने बताया है कि अगर एक एंगल आपको मिल जाता है, दूसरा एंगल ढूंढने की कोशिश करो और दोनों में ही खत्म कर देना, यानी डबल ए में कह देना कि वो सिमिलर है। अगर ये दोनों मेरे पास इक्वल हैं तो एक एंगल मेरे पास ए है जो कि दोनों जगह आ रहा है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ये मेरे पास क्या है? कॉमन है। तो हो गया डबल ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर, और अगर दोनों सिमिलर है तो इनकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो इस ट्रायंगल में अब हम लोग प्रोपोर्शनल वाली जो क्राइटेरिया है वो रख के देखते हैं, और हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से लेंगे। हमें डायग्राम में देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डायग्राम बहुत कंफ्यूज करता है, आप लोग साइड्स ले ही नहीं पाओगे कौन सी साइड्स हमें करस्पॉन्डिंग लेनी है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग लेने का ही सब कुछ खेल है, और वहीं पर क्वेश्चन हमें एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ACB और ADC है, यहीं से प्रोपोर्शन लेते हैं। मैं लेता हूँ AC, अगर स्टार्टिंग का ये लिया है तो मैं लूँगा AD इक्वल्स टू कहूँगा CB, अगर ये लिया है तो यहाँ से भी लूँगा DC इक्वल्स टू यहाँ पे लूँगा AB, और यहाँ पे भी ले लूँगा AC। अब यहाँ पे नज़र दौड़ाओ कौन सी आपके पास गिवन चीज़ें हैं वो रखो, और क्या निकालना है वो हम रखते हैं। AC अपॉन AD, देखो AC मुझे पता है कितना है, 8 है, AD की वैल्यू मुझे पता है 3 है, इक्वल्स टू CB और DC। देखो CB और DC का कोई काम ही नहीं है, इसकी तो साइड्स वगैरह दी नहीं है और ना इसको कुछ निकालना है, तो ये हटा देते हैं। AB अपॉन AC को ले लेते हैं, तो AB मेरे पास कितना है, ये कंप्लीट है, ठीक है, तो AB ये हो गया अपॉन AC मेरे पास कितना है, AC मेरे पास 8 है, ठीक है। अब आप कहोगे कि AB तो हमें नहीं निकालना, हमें तो क्या निकालना है, BD निकालना है। बट एक चीज़ समझना, अगर आपके पास AB आ जाता है और ये 3 पता है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करके BD निकल के आ जाएगा, तो हमारा काम बन गया। हम लोग AB निकाल लेते हैं, तो AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 अपॉन 3 हो जाएगा, 64 अपॉन 3। हमें BD चाहिए था, BD इज इक्वल्स टू कितना, 64/3 माइनस का 3, 64 माइनस 9/3 एलसीएम वगैरह ले लिया, ये हो गया मेरे पास 55/3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर C है हमारे पास 55/3 वो हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम लोग किस तरीके से नेमिंग रख रहे हैं और किस तरीके से मुझे प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस बिल्कुल नहीं करना। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको अगली जो एक्सरसाइज है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता हूँ। तो नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज लेते हैं, ये आखिरी एक्सरसाइज है और यहाँ से 3 से 4 कंक्लूजन है थ्योरम के जो कि हमें जानने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पे यूज़ करे जा सकते हैं। सबसे पहला है मेरे पास ये वाला, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड बात होती है। अगर मेरे पास कोई 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ABC और PQR मैंने ले लिया, इन दोनों का सिमिलर होना बेहद ज़रूरी है। आप थ्योरम देख लेना, यहाँ पे नज़र आ रही होगी प्रिंटेड फॉर्म में, ABC और PQR का सिमिलर होना पहले ज़रूरी है, फिर उसके बाद ये जो कंडीशन है ना आखिरी वाली, इसका यूज़ होता है। क्या कहता है कि अगर कोई 2 ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर हैं, उनके एरिया का रेशियो बराबर आएगा उनकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड में ले रहा हूँ, जैसे AB लिया PQ, BC लिया QR, AC लिया PR, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड ले रहा हूँ उनको डिवाइड कर रहा हूँ, यानी उनका रेशियो निकाल रहा हूँ और उनका स्क्वायर कर दिया, तो वो सब कुछ एरिया के रेशियो के बराबर आ रहा होगा। ये इस थ्योरम का कंक्लूजन है, यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आपको जो अगली एक्सरसाइज है जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे रिलेटेड है, वहाँ पे 2 से 3 हमारे पास थ्योरम है, कंक्लूजन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता देता हूँ। और उसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इन्हीं पे बेस्ड रहेंगे और समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी थ्योरम है 6.7 और थ्योरम है एक तो ये वाली कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि हमें पता है बचपन से, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है 6.8 में। बट जो चीज़ हमें नहीं पता होती वो होती है ये वाली बात। ये क्या बात है देखना, ABC अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड है B पे, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा है D जो कि AC पे जाके लगा है, ठीक है। इस BD ने क्या करा है, इस पूरे ट्रायंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ये ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल बन चुके हैं। तो यहाँ से एक डायरेक्ट कंक्लूजन है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि जो ABC है बड़ा वाला ट्रायंगल, वो सिमिलर रहेगा एक छोटे वाले ट्रायंगल के, यानी पहला वाला। ABC जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर रहेगा छोटे वाले ट्रायंगल BDC के, ये मैंने लिख दिया है। और अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो देखो ये इसके है, ये इसके, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ADB और BDC ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसका जो क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी मैंने करवाया हुआ है, जो भी MCQs की सीरीज़ आई हुई है वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जहाँ पे हम लोग इस बात का डायरेक्ट यूज़ करके विदिन सेकेंड्स में उस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ ये अपने दिमाग में रख लेना है कि अगर मेरे पास इस तरीके से परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है तो जितने भी ट्रायंगल इसमें नज़र आ रहे हैं वो सब के सब आपस में सिमिलर है। इसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं जब मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा।
अब देखो ये मेरे पास इसका कंप्लीट कंक्लूजन हो गया। यही सारी चीज़ें हमें करनी है इस पूरे चैप्टर में, थ्योरम के नाम पे बस यही चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन ये है मेरे पास, ये सबसे आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा इससे रिलेटेड है, जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो आखिरी वाली है एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड क्या है। और यहाँ पे एक हिंट देता हूँ आगे कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसा रिलेशन आए या क्वेश्चन आए जहाँ पे ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो ऑफकोर्स हमें पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करना है उस पूरे क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिफ्रेश होंगी। एक ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कहता है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स बराबर होंगी। राइट एंगल्ड है कि बी पे, यानी कि ये 90 है, अगर ये 90 है तो गारंटीड ये और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 45 और 45 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं गारंटी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला दो साइड्स बराबर है। अच्छा ये 90 है तो ए बी और जो बी सी है वो दोनों बराबर होंगे। और हम एक थ्योरम जानते हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ी है, अगर मेरे पास कोई दो साइड्स बराबर हैं, ठीक है, जैसे कि ये ले ली, तो इनके बीच में जो एंगल है ये दोनों भी अपोजिट वाले बराबर होंगे। तो ये दोनों अगर मैं साइड बराबर ले रहा हूँ तो इनके बीच में ये जो अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं 45 और 45, ये दोनों बराबर होंगे। और अगर सम ऑफ ऑल साइड्स देखा जाए तो वो 180 डिग्री होता है, इन सब का सम 180 आएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये 45 और 45 होगा ही होगा। तो ये ABC मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया राइट एंगल्ड। AC स्क्वायर कितना होगा, ये रहा AC स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओ सीधे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नजर आएगा। थ्योरम जो ऑप्शन है उस पर नज़र डालो, कहाँ पे आपको 2AB स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये रहा 3ABC स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। तो अगर मैं ये AB स्क्वायर लिख रहा हूँ और BC की जगह पे, क्योंकि AB और BC दोनों बराबर हैं, तो BC की जगह पे अगर मैं AB कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दो 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है ये वाला, और पाइथागोरस से अगर आ रहा है तो ऑफकोर्स आसान ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ये वाली और ये वाली थोड़ी मैच कर जाती हैं जिस वजह से हम लोग गलत आंसर निकालते हैं। बट क्वेश्चन समझते हैं। ABC और PQR दोनों हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। AM और PN एल्टीट्यूड ड्रॉ करे गए हैं ABC और PQR में। ध्यान से समझना, एल्टीट्यूड बोला है, बाइसेक्टर वगैरह नहीं बोला है। और जब भी एल्टीट्यूड बोलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि BM और MC बराबर होंगे क्या, QN और NR बराबर होंगे क्या। नहीं, हमें नहीं पता, हमें बस इतना बोला ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, बस दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर ये कहता है ट्रायंगल इसके रिस्पेक्टिवली एंड AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर कितना है 4/9। तो मैं अंडर रूट लगा के क्या यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू कितना 2/3, ठीक है। इन दोनों का रेशियो, ये रहा AB, ये रहा PQ, इन दोनों का रेशियो कितना है 2/3 आ रहा है, ठीक है। हमसे कहता है AM अपॉन PN का रेशियो बताओ, AM अपॉन PN का रेशियो, यानी कि ये और ये। अब ये चीज़ आपको कैसे मिल सकती है, ध्यान से समझना, ये बराबर यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN रख लेते हैं, AM अपॉन PN अगर मैं कर रहा हूँ, और आखिरी वाला BM अपॉन QN। अगर ये तीनों रेशियोज बराबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये तीनों रेशियोज बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो ट्रायंगल AMB है, ट्रायंगल AMB सिमिलर रहेगा ट्रायंगल PNQ के। अच्छा ऐसा कैसे कह रहे हैं, देखो एंगल M और एंगल N दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है, उसने बताया हुआ था ये दोनों 90 डिग्री है, एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N, ठीक हो गया। दूसरा, ये जो एंगल B है और ये जो एंगल Q है ये दोनों बराबर होंगे, एंगल B और एंगल Q बराबर होंगे। और अगर मुझे डबल A नज़र आ रहा है तो यानी कि दोनों ट्रायंगल मेरे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, छोटे वाले सिमिलर है, तो इनकी सारी साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला क्राइटेरिया हम लोग लिख रहे होंगे। तो AB अपॉन PQ 2/3 है, तो AM अपॉन PN कितना आ जाएगा, ये सब कुछ बराबर हो गए ना आपकी बार, क्योंकि रेशियोज बराबर आ गए, तो ये भी कितना होगा 2/3। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर C है आपके पास 2/3, D है 2/3, वो हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये सारे ही जितने भी मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं CBSE ने कभी ना कभी पूछे हैं, और कैसे थ्योरम्स को अप्लाई करना है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप वीडियो में थोड़ा बहुत जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इनको अप्लाई करिए क्वेश्चंस में इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है, और कंपैरिजन देखिए कि कैसे थ्योरम हमें पूछी गई थी या फिर बताई गई हैं और किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का, उसी हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप लोग RD शर्मा के जितने क्वेश्चन है वो लगा सकते हो, ओजवाल, एडुकार्ट या जितने भी सैम्पल पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं उनको करो, उन्हीं से हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, दैट्स इट। इसका और कोई इलाज नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।